हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मूलाज के बारे में कि ये फार्मूलाज क्या होते हैं और इन फार्मूलाज को हम किस तरीके से एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। कोई भी फिजिक्स का जो फार्मूला होता है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो फिजिक्स के ही किसी कॉन्सेप्ट को जाहिर करती है। सो अगर हम किसी भी एक फार्मूला की बात करें, जैसा कि हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड पता चलती है। तो स्पीड के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं v, और डिस्टेंस के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो s होता है, और टाइम हम पूरा नहीं लिखेंगे बट शॉर्ट में हम t लिख देंगे। इतने बड़े फार्मूला को हमने मैथमेटिकल टूल से, मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए हमने शो कर दिया है। यहाँ पर v जो है वो स्पीड है और s डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जब भी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे जो जवाब आएगा वो स्पीड होगी। अब जब भी हमें कोई भी एक प्रॉब्लम दी हुई होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई होती है और उसमें हमें बताया होता है कि बॉडी कितना डिस्टेंस तय कर रही है और कितने टाइम में तय कर रही है, तो हम सिर्फ उनकी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे और हमें स्पीड मालूम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा। तो यहाँ पर हमें क्या डेटा दिया हुआ है, 60 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस के लिए हमने जो सिंबल इस्तेमाल करना है वो d इस्तेमाल करना है, या फिर हम s भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कितना वैल्यू दी हुई है, 60 मीटर्स, और जो टाइम दिया हुआ है वो 3 सेकंड दिया हुआ है। तो हमने t लिखकर और आगे लिख देंगे 3 और सेकंड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होगी, यानी कि स्पीड मालूम की गई है तो स्पीड का सिंबल v होता है और v के आगे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो ये डेटा हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर ऊपर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू s अपॉन t। v इज इक्वल टू s, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 60 है और टाइम जो दिया है वो 3 सेकंड है। तो हमने यहाँ पर 3 लिख लेना है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 3 का डबल 6 पे 2 टाइम्स आएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये जवाब आ गया, स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड के फॉर्मूला की मदद से स्पीड की वैल्यू मालूम की। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूला से मजीद हम 3 फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं और इस ट्राइंगल में यहाँ पर हम लिखेंगे s, नीचे लिखेंगे v और यहाँ पर लिखेंगे t। याद रखिएगा जो नीचे वाले दो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर वाले और नीचे वाले डिवाइड की फॉर्म में। ऊपर और नीचे जब भी कोई चीज होती है वो एक्चुअली डिवाइड हो रही होती है। यानी कि अगर हमने ये v मालूम करना है तो v मालूम करने के लिए हमारे पास सामने अगर v को हम छुपा दें तो हमें यहाँ पर s और t नजर आ रहा है। s ऊपर है और t नीचे, यानी कि डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे। तो v मालूम करने के लिए s को t से डिवाइड कर दें तो v मालूम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमें t को मालूम करना है तो अगर हम t को छुपा दें तो यहाँ पर s और v बचेगा। तो अगर हमें t मालूम करना है तो t बराबर हो जाएगा s अपॉन v के। t बराबर हो गया s अपॉन v के। और अगर हमें s मालूम करना है तो हम s को छुपा देंगे और ये v और मल्टीप्लाई बाय t, v और t साथ साथ आ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि एक ही साथ है ये। तो s बराबर हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t के। तो इस तरह से ट्राइंगल की मदद से हम मजीद फार्मूलाज, एक फार्मूला से 2 फार्मूलाज और भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जब हमें टाइम मालूम करना होगा हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना होगा तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के 3 फार्मूलाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉडी कवर इन 30 सेकंड if its speed is 25 मीटर पर सेकेंड।
एक बॉडी 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी अगर उसकी स्पीड 25 मीटर्स पर सेकंड है। तो इसका हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो है व्हाट डिस्टेंस विल द बॉडी कवर, कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। यानी कि इसमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस पूछा है, तो हम डिस्टेंस का सिंबल लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस। 30 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस तय करेगी, यानी कि 30 सेकंड जो है वो टाइम बताया गया है। If its speed is 25, अगर उसकी स्पीड 25 है तो स्पीड को हम v से शो करेंगे और आगे लिख देंगे 25 मीटर्स पर सेकेंड। और अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और इस दफा हमें जो मालूम करना है वो स्पीड नहीं बल्कि डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी दी हुई है वो 25 दी हुई है और 25 को मल्टीप्लाई करना है हमने टाइम से, और टाइम दिया है 30 सेकेंड्स। तो अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 75 और ये वाला 0 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 75 मीटर। इस तरीके से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, स्पीड मालूम कर सकते हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चन में जो हमें डेटा दिया होता है उसकी हेल्प से हम मुख्तलिफ वैल्यूज और अननोन क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूलाज ड्राइव करना आता है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप from 20 meter per second to 40 meter per second in 8 second. Calculate the acceleration of the bus. यानी कि एक्सेलरेशन मालूम करनी है एक बस की। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन किया है वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दैट स्पीड अप, जो कि जिसकी स्पीड बढ़ती है 20 से 40 तक। तो जो 20 स्पीड से 40 हो रही है, यानी कि ये पहले वाली स्पीड होगी और ये बाद वाली, और शुरू वाली जो स्पीड होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो 20 मीटर्स पर सेकंड है, और बाद में जो थी वो 40 हो गई थी, तो इसको हम vf का नाम देंगे 40 मीटर्स पर सेकंड। इन 8 सेकंड्स, 8 सेकंड जो है वो टाइम है, तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे और हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू vf माइनस vi। vf के बदले हमने लिखना है 40 माइनस vi के बदले लिखना है हमें 20। तो 40 माइनस 20 नीचे डिवाइड बाय t था, तो t के बदले हम लिख देंगे 8, और यहाँ से 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जो जवाब आएगा वो हमारी एक्सेलरेशन होगी, एंड एक्सेलरेशन विल कम आउट टू 2.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग, एक कार चलना शुरू करती है। तो इंफॉर्मेशन में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि कार पहले रुकी हुई थी, यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी 0 काउंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्ट्स मूविंग, चलना शुरू करती है, पहले रुकी हुई थी। फ्रॉम रेस्ट व्हेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू होती है। तो हमने एक्सेलरेशन के बदले लिख देना है 5। फाइंड आउट द टाइम, टाइम मालूम करें। t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हमें वेलोसिटी बताई हुई है, फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसको सॉल्यूशन में इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमने लिखना है टाइम का, टाइम का फार्मूला हमें यहाँ पर बताया हुआ है, t इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन a, एंड t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी के बदले हमारे पास आ गया 20, और माइनस vi के बदले हमें 0 दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन के बदले आएगा 5, और 20 में से 0 जाएगा 20 ही बचेंगे, और 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 से 20, यानी कि आंसर आएगा 4। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये हो गया 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में जब एक बॉडी चलना शुरू होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, वो 4 सेकंड के बाद जाकर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर पाएगी। तो इस तरीके से
हम फॉर्मूला बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और फॉर्मूला की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है फॉर्मूला से थोड़ा बहुत डर कम हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और मजीद फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।